बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की फ़लाह के लिए रोज़े अव्वल से ही मुख्तलिफ़ शक्लों और तरीक़ों से हिदायत का बंदोबस्त कर रखा है। इंसान के लिए ये हदायत मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पहचानी जाती हैं। कभी नबियों को ख्वाब की सूरत में, तो कभी अल्लाह ताला ने ख़ुद नबियों से कलाम करके अपना पैगाम इब्ने आदम तक पहुँचाया, और फिर अल्लाह ने नबूवत के इख्तिताम के साथ बराह रास्त हिदायत का सिलसिला ख़त्म कर दिया और किताब हिकमत की सूरत में ता क़यामत इंसानों के लिए राह हदायत का इंतज़ाम फरमा दिया। अल्लाह ताला की ज़ात मुबारका ने कुरान मजीद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर क़यामत तक की निशानियों तक और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल के वाक़यात भी बयान फरमाए हैं, ताकि इंसान को हदायत का सामान मैसर रहे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में शैतान को इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन करार दिया है, और फिर शैतान के इब्ने आदम पर होने वाले हमलों का भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा फरमाया है। नाज़रीन, ऐसे ही एक वाक़या इस कुराए अर्ज़ पर इंसान के पहले कत्ल का है, जिसमें शैतान ने एक बाई को वरगला कर दूसरे बाई का कत्ल करवा दिया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको आदम के दो बेटों हाबील और काबील के हालात पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने खुदा की बारगाह में कुर्बानी पेश की, तो एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल न हुई, जिस पर काबील ने हाबील से कहा कि मैंने तुझे कत्ल कर देना है। इससे कहा कि खुदा परहेज़गारों ही की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए हाथ नहीं चलाऊँगा। मुझे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे गुनाहों में भी माखूज़ हुआ और अपने गुनाह में भी, फिर तो ज़मरा अहले दोज़ख में हो, और ज़ालिमों की ये सज़ा है। मगर इसके नफ्स ने इसको बाई के कत्ल की ही तरगीब दी, तो इसने कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में से हो गया। अब खुदा ने एक कव्वे को भेजा जो ज़मीन करेदने लगा, ताकि इसे दिखा दे कि वो अपने भाई की लाश किस तरह छुपाए, और फिर कहने लगा, ए अफ़सोस, मुझसे तो इतना भी ना हो सका कि इस कव्वे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। सदी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु और इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा से ज़िक्र किया है कि आदम अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले एक जोड़े में से एक लड़के की शादी दूसरे जोड़े से पैदा होने वाली लड़की से कर देते, और काबील ने अपने साथ पैदा होने वाली लड़की से शादी का प्लान बनाया जो कि ज़्यादा खूबसूरत थी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील से कहा कि हाबील की शादी अपने साथ पैदा होने वाली बहन से होने दे, लेकिन इसने इनकार कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों को कुर्बानी करने का हुक्म दिया, और आदम अलैहिस्सलाम खुद हज करने के लिए तशरीफ़ चले गए, और जाते वक़्त आसमानों से अपनी औलाद की हिफाजत करने को कहा। इन्होंने इनकार कर दिया। फिर ज़मीनों और पहाड़ों को कहा, और वो भी इनकारी हो गए, जिसके बाद काबील ने हिफाजत की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। हाबील और काबील ने अपनी अपनी कुर्बानी पेश की। हाबील ने अपने रेवड़ से मोटी ताज़ी बकरी पेश की, जबकि काबील ने अपने गले से निकम्मा गट्ठा पेश की, और फिर अल्लाह के हुक्म से एक उतरी और हाबील की कुर्बानी को खा गई। इस तरह अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमाया। काबील नाराज़ हो गया और कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर दूँगा, सिर्फ़ इस सूरत में छोड़ दूँगा कि तू मेरी बहन से शादी ना करे। हाबील ने कहा कि अल्लाह ताला परहेज़गारों को पसंद फरमाता है। हज़रत अबू जाफ़र बाकर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी करने के मौके पर मौजूद थे, इसलिए काबील ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने इसके लिए दुआ की है, इसलिए हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, और मेरे लिए तूने दुआ नहीं की। इसके साथ ही साथ इसने हाबील को धमकी दी। एक रात हाबील ने बकरियां चराने में ज़्यादा देर कर दी। आदम अलैहिस्सलाम ने काबील को भेजा कि वो हाबील के लेट होने के मुतल्लिक़ मालूम करे। काबील गया, हाबील से मुलाकात हो गई। काबील ने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई और मेरी नहीं हुई। हाबील ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला परहेज़गारों से कबूल करता है। काबील को गुस्सा आया, उसने तेज़ धार लोहे से हाबील को कत्ल कर दिया, और ये भी कहा गया है कि इसने हाबील के सर पर पत्थर मारकर इसका सर काट दिया जबकि वो सोया हुआ था। एक कौल ये भी है कि इसने गला दबाकर और मुँह से दरिंदों की तरह काट कर इसको कत्ल किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।
और अगर आप मज़ीद इस तरह की मालूमाती और इस्लामिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल डायरी ऑफ इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए और हम सब के तमाम सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।